यूपी की गाजीपुर सीट से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल से की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या था और कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए, अफजाल अंसारी जो वर्तमान में गाजीपुर के सांसद हैं, इनको पिछले साल यानी 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। वो गैंगस्टर एक उनपे कृष्णा अंधराय मर्डर केस के आधार पर लगाया गया था। उसी के खिलाफ अपील हुई थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल स्टे कर दिया था कि जब तक अपील की सुनवाई में निर्णय नहीं आता तब तक आपका कन्विक्शन स्टे रहेगा। इस पे गर्मी की छुट्टी से पहले भी कई दिन बहस हुई थी। आज फाइनली बहस कंक्लूड हो गई हमारी तरफ से भी और सरकार की तरफ से। अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, फैसले का इंतजार करेंगे। अच्छा, इस मामले में अफजाल अंसारी के साथ साथ और किन लोगों की याचिकाएं जो है वो कनेक्टेड हैं? नहीं, अफजाल अंसारी की जो अपील थी उसके साथ साथ सरकार की तरफ से एक अपील थी सजा बढ़ाए जाने की, और एक मिस्टर पीयूष राय हैं जो स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बेटे हैं, उनकी तरफ से भी एक एप्लीकेशन रिवीजन के रूप में थी तो अब सजा बढ़ाई जाए। तो दोनों की मांग लगभग एक थी, तो उन दोनों पे भी सुनवाई हो गई जिसका हम लोगों ने विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स नोट कर लिए और फैसला सुरक्षित कर लिया तीनों याचिकाओं। अच्छा, लंबे समय तक जो है इस मामले में सुनवाई हुई, आपकी तरफ से मुख्य रूप से क्या दलीलें कोर्ट में पेश की गई? देखिए, हमारी तरफ से 2-3 दलीलें मुख्य हैं। एक तो वो कि जिस केस के आधार पर इन पर गैंगस्टर लगाया गया था वो कृष्णानंद राय जी का मर्डर केस था, उसमें ये बरी हो चुके हैं। दूसरा मुख्य ये था कि जो भी गवाह प्रोसिक्यूशन ने पेश किए अदालत में, उसमें कोई ऐसा गवाह नहीं जो ये कहता हो कि अफजाल अंसारी के खिलाफ इस तरह की कोई जनता में शिकायत हो कि इन्होंने कोई इस तरह के आपराधिक कृत्य किया है या आपराधिक कृत्य से कोई धन अर्जन किया हो। तो पत्रावली में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे इनको दंडित किया जाए। और फिर जहां तक सजा बढ़ाने का सवाल है सरकार का, हम लोगों ने जब ये कहा कि जब ये सजा ही गलत है तो बढ़ाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अब अदालत इन दोनों पक्षों को देखेगी, अपना समीक्षा तो अल्टीमेटली अदालत को ही करना है, निर्णय अदालत करना। अच्छा, अदालत का फैसला कब तक आने की उम्मीद देता है? देखिए, हमारे यहाँ परंपरा ये है कि न तो हम लोग पूछते हैं इस बात को कि आपको फैसला देंगे, न ही जो है इस तरह का कोई उम्मीद करते हैं। हम अदालत ने कहा कि भाई हमने फैसला सुरक्षित कर लिया, अब जब भी अदालत को फैसला देना होगा एक दिन पहले हम लोगों के पास सूचना आ जाएगी, उसका इंतजार कीजिए, आएगी तो आपको बताएंगे। अच्छा, जो अफजाल अंसारी का निर्वाचन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, उस पर क्या असर हो सकता है? निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन स्टे करते समय ये शर्त लगाई थी कि आपका ये जो पद है संसद का वो उस बात पर निर्भर करेगा कि अपील आपकी अगर उनके पक्ष में निर्णय होगा तो वो उसके साथ रहेंगे, सांसद बने रहेंगे, नहीं होगा फिर आगे की परिस्थितियां जैसी होंगी उसके अनुसार। वो ये बात सही है कि कंडीशनल उनका स्टे था कि अपील के निर्णय के अनुसार ही तय होगा उनका। तो बेसब्री से इंतजार रहेगा अदालत के फैसले का। बिल्कुल बिल्कुल, बेसब्री से हमको इंतजार है। हम लोगों को अच्छी उम्मीद है, हम लोगों ने अपनी पूरी पक्ष रखा है, हमें अदालत से न्याय की उम्मीद। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अफजाल अंसारी के अधिवक्ताओं को इस बात की उम्मीद है कि अदालत का फैसला जो भी आएगा, जब भी आएगा, उनके हक में आएगा और उन्हें राहत जरूर मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।